अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। हो चुकी है हमारे ब्लॉग की शुरुआत उबैद जमाली के साथ। ये बैठे हुए देखो कैसे सुकड़ के बेचारे मासूम बन के, जैसे बड़े शरीफ हैं ये। टांगे तो सीधी कर लो अपनी, सही करके बैठा करो। मासूम बन के। हाँ बन के तो शक्ल से शैतान लगते हो तुम तो वही शैतान। और ये मरियम ढूंढ रही है कुछ इसके अंदर। क्या ढूंढ रही हो? तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है इसके अंदर। सारा दूध नहीं पी रही, ना नाश्ता कर रही है। कह रही है नानी आएंगी तो ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी, नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगी। इन्होंने रोज़ा रख लिया है। दूध तो पिला दो। बड़े कल तो चोचला दिखा रहे थे, अब दिखाओ चोचला। नहीं पी रही क्या? एक बार गया थी, 10 बार गया थी, एक बार नहीं गया। ये कुछ कह ही नहीं रहा है। आवाज़ कम कर लो। और घर में हो रही है सब का सन्नाटा। बच्चियां दोनों बड़ी वाली स्कूल गई हुई हैं। एडमिशन तो सारा का भी हुआ है, लेकिन सारा जाती नहीं है। फिर हमने छोड़ ही दिया, मैंने कहा रहने दो, अभी छोटी हुई है। मेरा मोबाइल लेके बैठी हुई है सारा। और रात को हम आए लेट दावत में से, 1 बज गया हमें, 1:30 सोते सोते। दिमाग में अभी भी नींद घूम रही है, इसी वजह से हमारा आज का ब्लॉग भी लेट आया है। सॉरी, कल का ब्लॉग कल आएगा हमारा। और मरियम रो रही है क्योंकि सारा उसको मोबाइल नहीं दे रही। और सबसे बड़ी टेंशन जो होती है आँख खुलने के बाद ये होती है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या सौदा आएगा। बस इसी से कंफ्यूजन रहती है कि क्या बनाएं और क्या खाएं, क्योंकि जब तक खाने का फाइनल नहीं होता तो दिमाग सेट नहीं होता। क्योंकि मेन काम जो है खाना। फिर बच्चे आते ही खाना मांगते हैं कि मम्मा खाना दे दो, क्योंकि सुबह नाश्ता करके नहीं जाती, लंच भी वो हल्का फुल्का लेके जाती हैं। और जो लेके जाती हैं वही वो आधा ही खाती हैं, आधा वापसी ले आती है। स्कूल में बच्चों का दिल नहीं करता, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो वो अपना खेलना कूदना करते हैं। और वैसे भी इस टाइम कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं कुछ, इस वजह से बच्चे जो हैं थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। तो और हमारा जो मसला चल रहा था, इंशाल्लाह उम्मीद है वो हफ्ते वाले दिन हो जाएगा मसला हल। अभी हमें किसी काम से निकलना है बाहर, हम वहाँ का भी ब्लॉग डालेंगे। ब्लॉग तो हम बना रहे हैं अब रेगुलर, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, प्यार से ही हमारा चैनल चलना शुरू होगा। थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन ये है कि हो जाता है। लेकिन रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि आपने एक दिन काम करा दूसरे दिन नहीं करा। अगर कहीं आप जॉब भी करते हो तो आप टाइम टू टाइम जॉब पे जाते हो, सारे काम करते हो, जब भी आपको सैलरी पे करता है सामने वाला। वही हिसाब यूट्यूब का है, वही हिसाब हर चीज़ का है। किसी भी चीज़ में जाओ, पहले मेहनत करो। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो तो आपको 3, 4, 5, 6 महीने लगते हैं उसको सेट करने में। वही चीज़ यूट्यूब पे है कि आप लगातार 3, 4, 6 महीने मतलब लगातार काम करो आप, बाकी ऊपर वाले के हाथ में और आप लोगों की सपोर्ट के ऊपर बात है। जैसे जैसे मेहनत आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आपको कुछ ना कुछ उसका फल मिलता रहेगा मेहनत का। तो इसलिए हम भी लगे हुए हैं आँख बंद करके, और कोशिश कर रहे हैं। करने वाली अल्लाह की ज़ात है, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। किसी दिन कहीं चले जाओ तो अगले दिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे आधा दिन तो इसी चीज़ में निकल जाता है, थकान में और उसमें। और जिस दिन जाना होता है आधा दिन उस जगह जाने की तैयारी में निकल जाता है। अभी एक दावत और आई हुई है, दावत मसला। कल परसों या तरसों की है शायद, कब की है तुम्हें बताओगे हफ्ते की रखनी है तुम्हारी।
कहना किसी भी दिन की रख लो, हफ्ते की नहीं, हफ्ते को तो शाम की है, हफ्ते तो पता नहीं ना, वहाँ शाम हो जाए रात हो जाए कुछ पता नहीं है वहाँ सही है पे। ना। तो हफ्ते की हो या इतवार की हो, दावत अल्लाह मालिक है, जो भी होगा देखेंगे। हम तो हर जगह जाने को तैयार हैं, कोई टेंशन नहीं है, जो बुलाएगा वहाँ पहुँच जाएंगे। आप लोगों को बुलाना तो कमेंट में लिख के डाल दो ये हमारी अभी आ जाओ दावत में, मैं वहाँ ही पहुँच जाऊँगा। और अब टीवी खोल लिया है मरियम ने, मरियम को देखना है अब टीवी। आवाज़ कम करो इसकी। उधर चले जाओ। और बच्चे देख रहे हैं टीवी। काम नहीं करने देंगे, उधर चले जाओ। चल रहा है गाइस घर में सफाई अभियान। और आज वाले ब्लॉग में कामरान ने थंबनेल नहीं लगाया, ऐसे ही चिपका दिया ब्लॉग। और अभी हम उससे कहेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा अनजान जानना पहचान में तेरा मेहमान। और हमारे फ्लैट में आ रही है सीलन कि बाहर की तरफ से वाटर प्रूफिंग नहीं कराई है अभी बिल्डर ने। और वो कह रहा है थोड़ा सा मौसम सही हो जाए फिर मैं करा देता हूँ, और अंदर की दीवार जो ख़राब हुई है वो भी करा दूँगा। तो इंशाल्लाह ये काम भी हमारा हो जाएगा जल्दी। हमारा हो गया दुकान खोलने का टाइम। दुकान पे भी आजकल काम बहुत हल्का है, मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से। मौसम इतना ज़्यादा, बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, इस मौसम के अंदर जो है कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह कम लगता है। और कोई फंक्शन वगैरह भी नहीं है, कोई फार्म हाउस वगैरह कोई जाता है तो कुछ काम आ जाता है, और बाकी तो कोई इतना ख़ास काम नहीं है इस वक्त। बस समझ लीजिए टाइम पास का ज़रिया बन गया है, वो टाइम पास हो जाता है हमारा सही। तो दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मैंने बताया था आप लोगों को मैं किसी मसले में फंसा हुआ हूँ, बस सारा फोकस नहीं लगा हुआ है इस टाइम। वहाँ से कोई भी अपडेट आती है, कुछ आती है, फ़ौरन भागना पड़ता है वहाँ के लिए। ये इस टाइम सबसे पहले वही वाला काम है, सब कुछ बाद में है। और जितनी जल्दी इस काम से हम फारिग हो जाएँ उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया उस चीज़ में फंसे हुए हमें, तकरीबन 6 साल हो गए उस चीज़ में हमें फंसे हुए। और उस काम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है हमारी। लगे हुए हैं कोशिश में, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता हुआ 1-2 दिन में वो मसला भी हल हो जाएगा। सामने वाले को लगता है कि ये काम कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, इनका सब कुछ सेट है। किसी का कुछ भी सेट नहीं होता, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, तो भी उसके हिसाब से उसके बाद परेशानी आती है। अगर किसी के पास कुछ चीज़ ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उसके बाद परेशानी आएंगी, किसी के पास कुछ चीज़ कम है तो उसके पास उसके हिसाब से परेशानी आएगी। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में फंसा हुआ होता है। आज की डेट में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बहुत आसान, बहुत सीधी हो। तो उसमें कुछ लोग ये नसीहत करते हैं कि अपने लिए परेशानियाँ खुद खड़ी करिए। उनको ये नहीं पता कि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, जो होता है उसकी मर्ज़ी से होता है, अच्छा हो या बुरा हो। ये अक़ीदा जिसका होगा वो तो सारी चीज़ों से सर्वाइव कर लेगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए तो परेशानी कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। हम तो ये सोचते हैं हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, हमारी इसमें कोई मर्ज़ी नहीं है, कुछ नहीं है। और अभी छत पे जाकर दिखाएंगे आपको कि छत का मौसम कैसा है। आज मौसम गर्म है या ठंडा है। वैसे तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, खिड़की में से उजाला आ रहा है, देखो मुझे लग रहा है शायद धूप निकली हुई है आज, आ रहा है ना उजाला। फ्लैट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा है, हवादार है, खुला है, फ्रंट पे है, जो इसकी चौड़ाई है पूरी उसी के हिसाब से इसका फ्रंट है। दोनों रूम में बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, दोनों रूम में उजाला रहता है। अगर लाइट भी जाती है तो उजाला रहता है, वैसे लाइट जाती नहीं है, दिल्ली में बहुत कम लाइट जाती है। हम आए हैं छत के ऊपर, धूप तो नहीं है लेकिन चुभती भी है, रोशनी जो है ना आँखों में चुभ रही है, आँखें नहीं खुल रही, और गर्मी है अच्छी खासी, यानी कि आज मौसम गर्म ही रहेगा। हमारा जो फ्लैट है ये रिवर साइड है। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा। जब लास्ट टाइम दिल्ली में पानी बाढ़ टाइप का मौसम बन गया था तो पानी यहाँ तक आ गया था, बिल्कुल हमारे घर के पास दीवारें यहाँ तक आ गया था।
आप देखिए कितनी दूर है पानी। खैर कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था, कोई ये नहीं कि पानी भर गया अंदर या कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस थोड़ा सा जो है नाम आता है ना यहाँ का, तो लोग जो है वो दिमाग कुछ और बना लेते हैं। जबकि इस टाइम यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ऊपर चले गए हैं और जगह भी नहीं है खैर यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टियाँ, मतलब प्लॉट वगैरह इतने बचे नहीं हैं। बहुत शांत माहौल है यहाँ का, साफ़ सुथरा, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई गाली गलौज की आवाज़ नहीं तो पुरानी दिल्ली में तो आधी आधी रात तो गाली गलौजों की आवाज़ें आती हैं। और आजकल हर जगह जो है ना बस नशे का इतना रिवाज चला हुआ है कि बस छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं इस काम के अंदर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लग रहा है नीचे जाना पड़ेगा, पसीना आने लगे बहुत ही ज़्यादा। और अभी हमें वीडियो भी शूट करनी है कॉमेडी की अपनी, वो भी डालनी होगी कैमरा में। बाकी हम जब बाहर निकलेंगे तो फिर वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे, वहाँ की भी अपडेट देंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मरियम के लग गई चोट, कामरान से भगाई है हमने बैंडेज, और ये बैंडेज लेके अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। मरियम के लगाएंगे, मरियम ने अपने चोट लगा ली है, गिर गई है वो, उसकी चोट लग गई है। और आपको घर पहुँच कर अपडेट देते हैं, जो भी बात होती है बताते हैं आपको घर पहुँच कर। ये हमारे वकील भाई, कोई भी वेल्डिंग का काम कराना हो, दरवाजे लगवाने हो, स्टील के लोहे के कुछ भी लगवाना हो, वकील भाई से कांटेक्ट करें। वकील भाई से कांटेक्ट करें, बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमारे सब जगह काम यही करते हैं, एक नंबर का काम। देखो तुम्हारा मैंने प्रमोशन कर दिया। हो जाएगा कुछ काम हाँ चलो। कितने का आया सर कैमरा? और गाइस हम निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि मरियम के लग गई है चोट। मरियम गिलास लेकर गिर गई है, उसकी आंख में लग गया है गिलास, उसका खून निकल रहा है। वो कह रही है कि वो लेकर आओ बैंडेज। अभी मैं जाके देखता हूँ कि बैंडेज से काम हो जाएगा या कुछ और करना पड़ेगा। बच्चों का यही होता है, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, ज़रा सी नज़र हटी, उसके बाद दुर्घटना घटी वाली कहानी हो गई। जाने के बाद ही पता लगेगा। बैंडेज ले लिया मैंने वैसे एहतियात के तौर पर, बाकी कुछ जाके देखूँगा। खाने की आँख के आसपास बता रही है, अल्लाह ने बहुत खैर करी है कि आँख तक गई उसकी। बाकी मैं पहुँच कर जाकर देख कर फिर आपको बताऊँगा क्या हुआ कैसे हुआ। बस मैं घर पहुँचने वाला हूँ, मैं कहीं काम से निकला हुआ था और वहाँ से भागा हूँ मैं फटाफट घर के लिए। फिर दिमाग में टेंशन हो जाती है कि क्या हुआ कैसे लगी, जाने के बाद ही पता लगेगा। बस मैं पहुँच गया था। हम आ गए हैं घर और मरियम के लगी है बहुत ख़तरनाक चोट, बहुत गहरी लगी है इसके। और अगर ये पहले बताती तो मैं गोल बैंडेज लाता, गोल बैंडेज आराम से लग जाती है इसके। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये देखिए इसकी आँख के पास। अब इसके काट के लगा दूँगा। कितनी ज़बरदस्त लगी है इसकी, बहुत गहरा है ये। गिलास की नोक लग गई इसके किनारा। बहुत खैर हो गई इसकी, अल्लाह मैंने इसकी आँख बचा ली। नज़र हो गई इसको, खाली ये नज़र लगवा कर आई है। ये आँखों के पास ही लगी, आँखें चलाती है, खुद आँखें चलाती है ना, एक्सप्रेशन दिखाती है बहुत ज़्यादा, तो नज़र हो गई इसको बच्ची को मेरी। अभी लगाता हूँ इसके बैंडेज कट करके, वैसे रुकेगी नहीं, गोल वाली ही लगेगी इसके, वही सही रहेगी, लेकिन फ़िलहाल लगाता हूँ जैसे भी ये करके। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे। और गाइस आज बनी है हमारे घर में नहारी, जो खाए नहारी उसे ना रहे दुख ना बीमारी। और ये इसकी डेकोरेशन का सामान होता है, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, नींबू, इससे इसका और टेस्ट इन्हेंस होता है। और हम पहली बाइट लेके आपको बताएंगे कि कैसा है इसका जायका। वैसे जायका बढ़िया ही होता है, नहारी तो बहुत ही बढ़िया बनाती हैं ये। बहुत बढ़िया बनी है। दरवाजे में कौन है? हवा से हो गया। नहीं मेरा सो गई, तकिया इतना बड़ा लग गया, वो उसने बैंडेज ही उखाड़ दी। वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त लेकर आया है कामरान।
किसकी बात चढ़ी हुई? बहुत ही मज़ेदार है नहारी। बंद करो इसके पास उमरा, खट्टा बंद करो, खट्टा बंद करो। बहुत ही ज़बरदस्त नहारी का जायका। चुप हो जाओ। और जो है हाथ नहीं रुक रहा। अब हम कैमरा कर रहे हैं बंद और अब हम नहारी को उधेड़ेंगे। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। हेलो गाइस, और अब हम आए हुए हैं अपनी बहन के घर। बच्चों ने बहुत परेशान कर रखा था। उनकी कल की स्कूल की छुट्टी रक्षाबंधन की वजह से, तो वो कहने लगे कि हम बोर हो रहे हैं, हमें अपिया के घर छोड़ दो। तो इसलिए मैं बच्चों को छोड़ने के लिए यहाँ पर आ गया। मैंने सोचा था रास्ते में भी व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन इतना ट्रैफिक 54 मिनट लगे मुझे वहाँ से यहाँ पहुँचने में। पूरा रास्ता ही जाम मिला, बहुत ज़बरदस्त जाम, और हर जगह बारिश का पानी खड़ा हुआ है, जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। फिर स्कूटी में ना सवारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत परेशानी होती है अप डाउन करने में। वापसी में देखूँगा, अगर मौका लगा वापसी में बनाऊँगा, फिर अगर जाम नहीं मिला तो वापसी में ब्लॉग बनाऊँगा जाते टाइम। और बहुत सारी जगह जाना था, सब जगह का पोस्टपोन कर रखा है मैंने अभी। मसला क्या है कि मैंने बताया था मेरा एक मसला चल रहा है, जब वो क्लियर हो जाएगा तो वो भी अपडेट करूँगा, मैं अपडेट करूँगा व्लॉग में। कभी कभार जो है ज़बान स्लिप हो जाती है बोलते में, मैं वो भी अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। 6 साल पुराना मसला है वो, और अब वो तकरीबन फ़ाइनल पे चल रहा है, और इंशाल्लाह जल्दी वो मसला हमारा हल हो जाएगा। बहुत सारी जगह जाना था, सब जगह का पोस्टपोन कर रखा है, क्योंकि हफ्ते को फ़ाइनल मीटिंग है, फिर मंडे को कुछ लेन देन का मसला है वो करना है, ट्यूसडे या वेडनेसडे को सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे जाना था, मेरी फार्म हाउस की बुकिंग हुई हुई है, गुलशन पैलेस की एडवांस बुकिंग हुई हुई है, पैसे भी गए हुए हैं, वो मैंने पोस्टपोन कर दिया। एक बुकिंग हमारी हुई हुई है इन्फिनिटी रिज़ॉर्ट की रामनगर में, वो भी पोस्टपोन कर दिया, उसकी भी बुकिंग अमाउंट गई हुई है। और दुबई का भी हमारा वीज़ा लगा हुआ है, दोनों हस्बैंड वाइफ का। हमें दुबई भी जाना था, शूट भी करना था, कुछ काम भी था, वो भी हमने अभी पोस्टपोन कर रखा है, हम नहीं जा रहे। शायद हमारा वीज़ा भी ख़राब हो जाए, हम नहीं जा पाए, क्योंकि कम टाइम बचा है। 2 महीने का वीज़ा कराया था हमने, 1 महीना तो हो चुका है तकरीबन। कुछ काम ऐसे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। आज खाना खाते हुए ये आ गया मेरा, बहुत तकलीफ़ हो रही है इसमें, इसी की वजह से थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा बोलने में ही प्रॉब्लम हो रही है। बस ये मसला हल हो जाए तो हमारी बहुत टेंशनें कम हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फंसे हुए हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। फिर हम वहाँ से पुरानी दिल्ली की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे फिर आगे क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ पे लेके आ गया बच्चों को। कामरान 2 बजे से दुकान पे बैठा हुआ है, उसने खाने भी नहीं खाया अभी तक। बहुत लंबी ड्यूटी हो गई इसकी आज की। खैर मैं अब सीधा वहीं जाऊंगा दुकान पे, उसको घर भेज दूंगा, वो घर जाके जो है अपना खाना पीना कर लेगा, और शाम को रात को बैठ जाएगा आगे थोड़ी देर के लिए। मैं उसे घर ही भेज दूँगा जाने के बाद। उसको भी इस वक्त बहुत शौक लगे हुए हैं, ये करा लो वो करा लो, ये हो जाए वो हो जाए। उसको मना करा मैंने, अभी नहीं, अभी वेट करो, अभी थोड़ा, अभी जो मसले फंसे हैं पहले वो क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद जो मर्ज़ी करना। लगा रहता है, मेहनत करता है बहुत, एडिटिंग भी वही करता है, वीडियो भी वही शूट करता है, व्लॉग मैं बनाता हूँ, व्लॉग भी वही जोड़ता है, जोड़कर एडिटिंग कर वही डालता है। बहुत आसानी है उसके होने से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं आती, वो वही करता है। बस हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इम्प्रूव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा और साथ चाहिए आप लोगों का, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ। हमने देखा है
सोशल मीडिया से और इससे यूट्यूब वगैरह से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से लोगों की ज़िंदगी बदली है। तो इसलिए हम भी लग गए इसके अंदर, हमने भी कोशिश करी। लेकिन इसमें लगातार काम करना पड़ता है। इसमें ऐसे नहीं कि आपने एक वीडियो बना के डाल दी हफ्ते में फिर उसके बाद गायब हो। इसमें लगातार काम करना पड़ता है, लगातार काम करिए। और हमारी कॉमेडी वीडियो भी आती हैं, वो भी देखिए आप, उनको भी आप इंस्टाग्राम पे भी आती हैं, यूट्यूब पे भी आती हैं, फेसबुक पे भी आती हैं, तीनों पे आती हैं। फेसबुक पे थोड़ा सा नाम अलग है, बाकी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सेम नाम है। वो शुरू से वही नाम चला आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा उसमें से। कोशिश भी करिए एक आध बार, लेकिन वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से चेंज नहीं होता। बाकी अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, और कोशिश करूँगा अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो मैं रास्ते में डालूँगा ब्लॉग, जोड़ेंगे फिर इसमें डालेंगे कल के लिए। और अगर ट्रैफिक मिला तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा रास्ते में। बाकी आप लोग हमारा ब्लॉग देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए।